नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक लैंग्वेज पैनल ने एक रिपोर्ट सबमिट की है टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज और ये रिपोर्ट सबमिट की गई है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। और ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी ने जो रिपोर्ट सबमिट की है इसको लेकर एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दी है टू प्रमोट हिंदी लैंग्वेज, लेकिन उसको लेकर कुछ साउथ इंडियन स्टेट्स स्पेशली केरला एंड तमिलनाडु का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्या है ये पैनल, एक्चुअली क्या रिकमेंडेशन दी है इसने हिंदी को प्रमोट करने के लिए, और इसको लेकर क्या कहना है साउथ इंडियन स्टेट्स का एंड स्पेशली उन स्टेट्स का जो नॉन हिंदी स्पीकिंग है। देखिए, हिंदी के प्रमोशन को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम है ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी। इस कमेटी के हेड थे इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह और रिसेंटली इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट का 11th वॉल्यूम सबमिट किया है इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। एक तरफ जहां पर केरला और तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस रिपोर्ट को ये कहकर कि सेंट्रल गवर्नमेंट इन स्टेट्स पर हिंदी को थोपने की कोशिश कर रही है, वही इस कमेटी के मेंबर्स का कहना है कि उनका रिएक्शन जो है इट इज मिसप्लेस्ड, क्योंकि जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो मिसलीडिंग है और ऐसा इसलिए है कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है प्रेसिडेंट को वो कॉन्फिडेंशियल है। देखिए, इस रिपोर्ट को लेकर कुछ बातें छपी हैं न्यूज़पेपर्स में, तो हम लोग उन पर बात करेंगे। ये जो कमेटी है पार्लियामेंट की ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसे सेटअप किया गया था फर्स्ट टाइम इन 1976 अंडर सेक्शन 4 ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। आप लोगों को याद होगा कि ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है इसको भी लाया गया था इसीलिए, जिसको लेकर साउथ इंडियन स्टेट्स का विरोध था उसको सोल्व करने के लिए ही। और इस एक्ट का सेक्शन 4 कहता है देयर शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज on a resolution to that effect being moved in either house of parliament with previous sanction of president and passed by both houses। के इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं इंडिया के होम मिनिस्टर। साथ ही इस एक्ट के अकॉर्डिंग इस कमेटी में होते हैं टोटल 30 मेंबर्स, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इस कमेटी का मेन काम ये देखना है कि ऑफिशियल पर्पस के लिए जो हिंदी का यूज होता है उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है। साथ ही ये कमेटी रिकमेंड करती है टू इंक्रीज द यूज ऑफ हिंदी इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और अदर स्टेट गवर्नमेंट्स में हिंदी के ऑफिशियल यूज को बढ़ाया जाए। हालांकि देखिए, इस कमेटी का जो नाम है वो थोड़ा सा मिसलीडिंग है, क्योंकि जितनी दूसरी भी पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उनको फॉर्म करती है पार्लियामेंट, लेकिन इस कमेटी को फॉर्म करती है होम मिनिस्ट्री। और दूसरी खास बात यह है कि ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट को सबमिट नहीं करती, ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है इंडियन प्रेसिडेंट को और बाद में प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के दोनों सदन के सामने रखते हैं, साथ ही स्टेट गवर्नमेंट को भी भेजते हैं। बात करते हैं कि इस कमेटी की रिपोर्ट में क्या कहा गया है, क्या रिकमेंडेशंस दी गई हैं जिन पर एंग्री रिएक्शन आया है साउथ इंडियन स्टेट का। हालांकि इस कमेटी की जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन कुछ सोर्सेस जो इस कमेटी के काफी क्लोज थे उनका कहना है कि इस कमेटी ने टोटल अराउंड 100 रिकमेंडेशंस दी हैं, जैसे कि हिंदी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगी इन IITs, IIMs एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। इसका मतलब अगर ये रिकमेंडेशन मान ली जाए तो आने वाले वक्त में जितने भी इंडियन स्टेट हैं जो हिंदी स्पीकिंग हैं उनमें IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होगी हिंदी में। साथ ही इस कमेटी ने यह भी रिकमेंडेशन दी है कि एडमिनिस्ट्रेशन के काम में जो लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हो वो हिंदी होनी चाहिए, साथ ही जो पढ़ाई का माध्यम है वो भी हिंदी होना चाहिए। हालांकि जो पढ़ाई की रिकमेंडेशन है कि वो हिंदी में होनी चाहिए ये मैंडेटरी नहीं होगी। आप लोगों को मालूम है कि जो मेजर हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, इनकी लोअर कोर्ट्स में ऑलरेडी हिंदी यूज की जाती है। और अदर स्टेट्स के जो हाई कोर्ट्स हैं जहां पर प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होती है इंग्लिश में या किसी रीजनल लैंग्वेज में, ये हाई कोर्ट्स भी हिंदी ट्रांसलेशन अवेलेबल करवा सकते हैं। आप लोगों को मालूम है हाई कोर्ट के जो जजमेंट होते हैं उनको कई जगह एज ए रेफरेंस यूज करते हैं एडवोकेट। देखिए, ये जो पैनल ने रिपोर्ट सबमिट की है इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए काफी सीरियस व्यू लिया है इस कमेटी ने, खासतौर से उन एम्प्लॉइज के लिए जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी हिंदी यूज नहीं कर रहे हैं ऑफिशियल कम्युनिकेशन के लिए। और इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स अपने उन ऑफिशियल्स को वार्न करें जो हिंदी यूज नहीं कर रहे हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसका असर उनकी एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट यानी APAR में दिखाई देगा। देखिए, ये इस कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे कि हिंदी लैंग्वेज का यूज हो रहा है ऑफिशियल कम्युनिकेशन में, साथ ही इसको प्रमोट भी करे कि ज्यादा से ज्यादा यूज हो हिंदी का इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। इसी को लेकर इस कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी हैं। देखिए, ऑफिशियल कम्युनिकेशन में आते हैं लेटर्स, ईमेल्स, क्वेश्चन पेपर फॉर रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स डिपार्टमेंट्स, और ये सब होने चाहिए हिंदी में अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी। साथ ही इस कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फिलहाल जो हिंदी यूज हो रही है
ऑफिशियल लेटर्स में या इन्विटेशंस में, वो भी सिंपल फॉर्म में होनी चाहिए। और इसका अल्टीमेट एम ये है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन में इंग्लिश लैंग्वेज का यूज कम किया जाए। साथ ही इस कमेटी ने ऐसी भी रिकमेंडेशंस दी हैं कि आने वाले टाइम में कुछ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए हिंदी कंपलसरी हो सकती है। देखिए, जब इन रिकमेंडेशंस को लेकर इस कमेटी के एक सीनियर मेंबर से एक सवाल पूछा गया कि क्या ये रिकमेंडेशन हर स्टेट पर, उसके इंस्टीट्यूशंस पर और उसके डिपार्टमेंट पर लागू होंगी, इस कमेटी के जो डेप्यूटी चेयरमैन हैं भर्तृहरि मेहताब, उनका कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, स्टेट्स जैसे कि तमिलनाडु एंड केरला, उनको ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंडर एग्जेम्पशन मिला हुआ है। ये जो लॉ है ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, और इसके अंदर जो कमेटी बनती है, साथ ही उसकी जो रिकमेंडेशन होंगी वो लागू होंगी सिर्फ एक कैटेगरी स्टेट्स पर, जहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। अब देखिए, आप पूछेंगे कौन कौन से स्टेट आते हैं ए कैटेगरी में, तो वो स्टेट हैं बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान एंड यूपी। साथ ही आते हैं यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और ये सब हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स। कैटेगरी बी में आते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब एंड यूटीज ऑफ चंडीगढ़, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली। और इसके अलावा जो बचे हुए स्टेट हैं जहां पर हिंदी का यूज 65% से कम है, वो आते हैं कैटेगरी सी में, जैसे कि तमिलनाडु एंड केरला। अब कमेटी ने सजेस्ट किया है कि जो ए कैटेगरी स्टेट हैं जो मोस्टली हिंदी स्पीकिंग है, उनमें हिंदी का यूज 100% होना चाहिए। साथ ही इन स्टेट्स में आईआईटीज में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, केंद्रीय विद्यालय में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन भी हिंदी होना चाहिए। और अगर अदर स्टेट्स की बात करें तो वहां पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए रीजनल लैंग्वेज। तो देखिए, ये जो कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं, इनको लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।